नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम शुक्र वक्री विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शुक्र ग्रह जो है यह 23 जुलाई को प्रातः 7:02 से लेकर के 4 सितंबर तक वक्री हो रहे हैं। लेकिन ये जो वक्री हो रहे हैं ये 23 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक 2 राशियों पे गोचर करेंगे। वर्तमान समय में ये जो है शुक्र की बात मैं करूं, ये 7 अगस्त तक सिंह राशि पे गोचर कर रहे हैं, यानी 7 अगस्त तक ये जो है सिंह राशि पे वक्री रहेंगे और पुनः 7 अगस्त से लेकर के ये 4 सितंबर तक जो है कर्क राशि पे गोचर करेंगे और वक्री रहेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब शुक्र सिंह राशि और कर्क राशि दोनों पे गोचर करेंगे तो ये दोनों जो है इनकी शत्रु की राशि होती है, यानी शुक्र के सूर्य और चंद्रमा शत्रु हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उस राशि का वास्तविक प्रभाव उस मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ पाता है जो ग्रह जिस राशि पे बैठा होता है। मतलब शुक्र जो है ये सिंह राशि और कर्क राशि पे बैठेंगे तो इसका वास्तविक प्रभाव वक्री अवस्था में नहीं रह जाएगा। और क्योंकि सिंह राशि और कर्क राशि दोनों शुक्र की राशि है, जहां पे यह अशुभ फलदायी हो जाएंगे, वह शुभ फल प्राप्त करना चालू कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका फल परफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है। प्रिय दर्शकों, पृथ्वी अपने निश्चित चाल पे घूर्णन करती है, यानी परिक्रमा करती है, यानी रोटेट हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी के लड़खड़ाहट में ग्रहों का परफेक्ट वे पृथ्वी की तरफ नहीं आ पाता है, तो उस घर का और उस हाउस का और उस राशि का उस ग्रह का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब भी शुक्र सिंह राशि में बैठता है ना, तो क्या होता है ना कि शुक्र क्या है, भौतिक सुख सुविधा और लैविश के कारक हैं। और सिंह राशि क्या है, ग्रहों में राजा है। एक राजा का धर्म होता है कि वो अपने कर्तव्य को सही तरीके से चलाए, नीति का अनुसरण आचरण करे। और क्योंकि सिंह राशि सूर्य को अधिनिष्ठ करते हैं, जो पिता और संतान के कारक होते हैं, सरकारी विभाग और नौकरी क्षेत्र के कारक होते हैं और आपकी मस्तिष्क के कारक होते हैं, यहाँ पे शुक्र जो है निश्चित तौर पे अशुभ फलदायी हो जाता है और सिंह राशि में इसका प्रभाव जो है वो डिस्टर्ब करना चालू कर देता है। अब ये वक्री हो जाएगा तो इनका जो अशुभ प्रभाव है उससे बचाव चालू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब शुक्र कर्क राशि में बैठते हैं ना, तो वो भी उसकी शत्रुगत राशि है। कर्क राशि संपत्ति और माता का कारक होता है, क्योंकि शुक्र लैविश लाइफ का कारक है। और शुक्र क्या है, आपका इंप्रेशन है, आपका इमोशन है। अब शुक्र कर्क राशि में बैठता है तो व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्रों से विमुख होकर के कह सकता हूं घरेलू कीड़ा बन जाता है, या फिर बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं में जो है अपने कर्म क्षेत्र को भूल जाता है। जब भी शुक्र कर्क राशि में बैठता है तो कर्क राशि क्या है, माता का कारक है, तो ये माता से मतभेद कराने की कोशिश करता है। और इसके अलावा ये क्या करता है कि अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आप जो है आलसी में आदमी घर पे रहता है या लेविश लाइफ की ओर जाता है तो खर्च करना चालू कर देता है। मतलब ये जो 23 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक शुक्र जो वक्री हो रहा है ना, ये निश्चित तौर पे बहुत लाभकारी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका मेष से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूं कि शुक्र जब वक्री होता है तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा तनाव और अस्थिरता की परिस्थिति रहती है और मनुष्य थोड़ा आलस्यपन के अंतर्गत आता है। लेकिन क्योंकि शत्रु ग्रह के अंतर्गत हो रहा है ये घटना, तो ये लाभकारी रहेगा। हाँ, एक बात अवश्य, क्योंकि शुक्र जो है निश्चित तौर पर वक्री हो रहे हैं, तो जो व्यक्ति अपने जीवन में गायन वादन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड है, या ब्यूटी पार्लर स्पा से रिलेटेड काम करते हैं, कपड़े से रिलेटेड काम करते हैं, ज्वेलरी मेकिंग, जेम्स स्टोन से रिलेटेड या फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड या फिर आर्किटेक्चरशिप से रिलेटेड या आर्कियोलॉजिस्ट से रिलेटेड जो काम करते हैं, आपके लिए एक समय बहुत ही बेहतर और लाभकारी रहेगा। लेकिन फिर भी इसके पीछे एक टर्म ऑफ कंडीशन में यह लगाना चाहता हूं कि 7 अगस्त तक शुक्र और मंगल की युति भी रहेगी। तो 7 अगस्त तक अपने आप को सभी राशि वालों को थोड़ा बैलेंस करके रखना पड़ेगा भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के। और क्योंकि शुक्र और मंगल की युति में थोड़ा कैरेक्टर को लेकर के सभी लोगों की बातें उठती हैं, कैरेक्टर को डिस्टर्ब करने की स्थिति पैदा होती है, तो मेष से लेकर मीन राशि वाले इस मामले में अपने आप को थोड़ा सा बचाने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो शुक्र वक्री हो रहे हैं इसका प्रभाव मेष से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहता हूं कि शुक्र जो है, शुक्र की जो भविष्यवाणी है दो पार्ट में होगी। एक तो 7 अगस्त तक होगा जब ये सिंह में रहेंगे, इसके बाद कर्क राशि में जब ये 7 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर रहेंगे तब तक होगा, यानी 2 भविष्यवाणी प्रत्येक राशि का 2 पार्ट में चलेगा।
जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जब शुक्र वक्री होंगे तो आपके जीवन में 7 अगस्त तक जो है भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। किसी मित्रों से या परिवार से जो मतभेदता थी वह ठीक होगा। इसके अलावा विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे और इनकम के सोर्स में वृद्धि के अलावा जो है पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके बाद 7 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक आपके जीवन में जो है नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। पिता से तालमेल अच्छा होगा। घर से आप दूर है तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। इसमें भी नौकरी व्यवसाय में बदलाव के अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप किसी से लव अफेयर में है या किसी प्रकार के भी अफेयर में है और पीछा छुड़ाना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाते तो वह ठीक होगा। आपकी वाणी में इस समय एक जोश पैदा होगा। अपने आलस्यपन को त्याग करके नए क्षेत्र की ओर आप जाना प्रारंभ करेंगे। सीनियर अधिकारियों का परफेक्ट सपोर्ट मिलेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें सुधार होगा। आपके प्रतिद्वंदी या फिर कंपटीटर जो है आपसे हार मानने के लिए रेडी हो जाइए। होने वाले हार मान जाएंगे वो। इसके अलावा किसी प्रकार का नौकरी चला गया था, किसी प्रकार का केस मुकदमा या विवाद था, वह ठीक होगा। और किसी प्रकार का भी लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो लाभ होगा। इंटरव्यू वगैरह में सफल होने की संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ हद तक विदेश यात्रा का योग है और कुछ हद तक सफलता के रास्ते भी खुलते हुए दिखेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 11 बार जाप अवश्य करना चाहिए। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले जब शुक्र वक्री होंगे तो आपके जीवन में जो है 23 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक जो है नए नौकरी के अवसर बहुत ही अच्छे खुलेंगे। माता से तालमेल अच्छा होगा। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड विवाद जो है उसमें कुछ न कुछ बेहतर संजोग मिलेगा। मोटे कर्ज की मुक्ति करेंगे। आप घर लेना चाहते थे, लोन वगैरह नहीं मिल पा रहा था तो लोन लेने की संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी। जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप लेंगे। पिता से तालमेल अच्छा होगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। और सबसे ज़्यादा लाभ की बात है कि अगर आप घर से दूर है तो घर से पास आकर के काम करने का योग बनेगा। प्रतिद्वंदी या शत्रु या घर के परिवार के लोग जो आपके शत्रु बने हुए थे वो आपके फेवर में आ जाएंगे। पुनः फिर 7 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक जो है आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। जीवन के बड़े बड़े कठोर निर्णय लेंगे। कैरेक्टर को लेकर के सभी जगह पे जो गलत बातें फैली थी इसमें सुधार की संभावनाएं आपके बनेंगे। सीनियर अधिकारियों से बेहतर तालमेल होगा। सरकारी डिपार्टमेंट के पास या रिश्तेदारों के पास या कहीं भी आपके कुछ पैसे फंसे हुए थे वह निकलते हुए निश्चित तौर पे दिखेंगे। भाई बहनों के मध्य में कुछ विवाद होगा लेकिन फेवर में ही आपका रहेगा। अगर भाई बहनों के मध्य में किसी प्रकार का कानूनी विवाद है तो वह भी आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। विदेश यात्रा से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। सालों से प्रमोशन की संभावनाएं जो नहीं बन पा रही थी वह होता हुआ दिखेगा। माता से तालमेल अच्छा होगा, यानी माता भी आपको सपोर्ट आपके फेवर में रहने वाली रहेंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का एक दीप जलाइए या कपूर की आरती दिखाइए, लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले जब शुक्र वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन में 23 जुलाई से 7 अगस्त तक जो है आपके कॉन्फिडेंस और पराक्रम में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। किसी लोगों से आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा था वह मिलना चालू हो जाएगा। पुराने स्टाफ या नौकर आपको छोड़ चले गए थे तो वह पुनः वापस आ जाएंगे। शिक्षा संबंधित लाभ है। मन चाहे जगह पे एडमिशंस के चांसेस बनेंगे। लव लाइफ की स्थितियों में विशेष सुधार के अवसर मिलेंगे। विदेश जाने की संभावनाओं में बहुत ही बेहतर वृद्धि रहेगा। किसी कारण से कोई इंटरव्यू हो या रिजल्ट है तो वह आपके फेवर में आने वाला है। आपको उच्च शिक्षा हेतु कहीं अच्छे जगह पे एडमिशंस कराना है, सपोर्ट मिलेगा। भाई बहनों रिश्तेदारों से बेहतर सपोर्ट के योग आपके जीवन में बनते हुए दिखेंगे। संतान की तरक्की है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति आपके जीवन में निश्चित तौर पे होता हुआ दिखेगा। बहुत हद तक कर्ज की मुक्ति तो आप डेफिनेटली करने वाले रहेंगे। पिता का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। 7 अगस्त से 4 सितंबर के मध्य में आपके नौकरी या व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन के अवसर मिलेंगे। विवाह हेतु बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में बेहतर सुधार के अवसर आपके जीवन में दिखना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है किसी कारण से परिवार के लोग या मित्रों से जो है वैचारिक मतभेदता की स्थिति जो बनी थी इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के अवसर आपके जीवन में बनते हुए चालू होंगे। हाँ, एक बात यहाँ पे यह भी है कि आपको इस समय विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल है। किसी कारण से विदेश जो नहीं जा पा रहे थे, वीजा, ग्रीन कार्ड या किसी प्रकार की समस्याएं तो वह दूर होगा। किसी कारण से कानूनी पछड़े में आप फंसे हुए थे तो आप नहीं निकल पा रहे थे तो उससे रिलेटेड भी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वैवाहिक जीवन में सुधार के अवसर मिलेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए 23 जुलाई से लेकर करके 4 सितंबर तक कंटिन्यू शुक्रवार के दिन जो है आप गाय को जो है कोशिश कीजिए कोई भी सफ़ेद मिठाई खिलाने का। कर्क राशि वाले 23 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक जब शुक्र जो है वक्री रहेंगे तो आपके जीवन में 23 जुलाई से 7 अगस्त तक जो है
विवाह के रिश्ते अच्छे होंगे। आपके लव लाइफ में किसी प्रकार की समस्याएं थी तो वह ठीक होगा। आपके परिवार से तालमेल अच्छे होंगे। 1 रुपये भी सेव नहीं हो पा रहा था तो पैसे जमा होने के योग बन जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही बेहतर मिलेगा। काफ़ी समय से भूमि मकान वाहन से रिलेटेड प्रयास कर रहे थे, वह नहीं हो पा रहा था, वह होता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। क्योंकि आप बहुत समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते थे लेकिन ज़्यादा सैलरी के ऑफर नहीं मिल पा रहे थे, तो डेफिनेटली आपके जीवन में ज़्यादा सैलरी के ऑफर आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपने जीवन में जो है उन्नति और कॉन्फिडेंस के साथ नए स्थितियों में, नए परिस्थितियों में आप ढलने का प्रयास भी कर देंगे। फिर 7 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक काफ़ी समय से वैवाहिक जीवन में जो कलेश था या फिर आप अड़े हुए थे कि कोई डिसीजन नहीं लेना है, तो उससे रिलेटेड सुधार हो जाएगा। इनकम का सोर्स बनेगा, भूमि मकान वाहन का सुख मिलेगा। सेपरेशन था या दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार होगा। नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के अवसर मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर अच्छे आपके जीवन में आ सकते हैं और सबसे ज़्यादा लाभ की संभावना ये है कि किसी प्रकार का खानदानी संपत्ति वगैरह सेल करना है तो उससे रिलेटेड भी आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। पुराने कोई केस मुकदमा में विजय होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मिश्री का भोग प्रत्येक दिन जो है 23 जुलाई से 4 सितंबर तक माता लक्ष्मी को लगाइए। लाभ की संभावनाएं बहुत ही बेहतर बनती हुई दिखेंगी। सिंह राशि वाले, जब शुक्र वक्री होंगे तो 23 जुलाई से 7 अगस्त तक आपकी कुंडली में द्वादश स्थान पे शुक्र विराजमान रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी कुंडली में शुक्र जो है बहुत ही डेंजर होते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र कर्म क्षेत्र के अलावा जो है पराक्रम के अधिपति होते हैं। तो आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे थे तो केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ परेशानियां जो आएंगी उससे आपको कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है परिवार या रिश्तेदारों के द्वारा जो अस्थिरता है या फिर तालमेल आपका खराब हुआ पड़ा है उससे कुछ हद तक सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी। व्यर्थ का धन व्यय जो हो रहा है उसमें सुधार तो निश्चित तौर पे होगा। सम्मान में थोड़ी सी वृद्धि के अवसर निश्चित तौर पे मिलेंगे। इसके अलावा सीनियर अधिकारियों से मतभेदता थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके रखना चाहिए। इस समय थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस पे बच करके रहिएगा। कुछ धन का व्यय आपको ज़्यादा नहीं करना है। धन खर्च से आपको देखिए थोड़ा सा बचना चाहिए और थोड़ा सा सोच समझ के अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिएगा। एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपके कर्म क्षेत्र और परिवार के तरफ से कुछ परेशानियों का स्थिति बन सकता है, तो आप इस मामले में अगर सिंसियर होते हैं तब तो लाभ मिल जाएगा, और अगर फिर से आप अड़ के रहेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर 7 अगस्त से 4 सितंबर के मध्य में जो है आपके वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। व्यापार में या नौकरी में बहुत समय से परिवर्तन नहीं हो पा रहा था तो कुछ परिवर्तन के अवसर आपके जीवन में खुलेंगे। सीनियर अधिकारियों से इस समय तालमेल की संभावनाएं आपकी ठीक होंगी। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वासी रहेंगे। आप काफी समय से कुछ महंगे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे जो व्यर्थ का होने वाला था, तो उसको आप रोकने का प्रयास करने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है आपके सरकार के पास कोई किसी प्रकार का पैसा फंसा है, रिश्तेदारों के पास या भाई बहनों के पास फंसा हुआ है तो वह निकलता हुआ दिखेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सेपरेशन या किसी प्रकार का अलगाव की जो स्थिति बनी हुई थी इसमें कुछ हद तक सुधार होगा अगर आप झुकते हैं तो। अगर नहीं झुकते हैं तो यह परेशानी आपके जीवन में थोड़ी सी बढ़ सकती है। विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे, विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे 23 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक दाहिने हाथ में एक सफेद धागा बांध करके रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले, जब शुक्र 23 जुलाई से 7 अगस्त तक वक्री होंगे, फिर 4 सितंबर तक वक्री होंगे, तो आपके ऊपर क्या होगा? 23 जुलाई से 7 अगस्त तक जो है आप जो व्यर्थ का धन खर्च कर रहे थे इससे बचेंगे। केस मुकदमा के लफड़ों से आप बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा संतान सुखों में कुछ हद तक वृद्धि के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वह ठीक होगा। किसी प्रकार से गलत आरोप में फंसा दिया गया तो वह आपके फेवर में आएगा। आपके सीनियर आपको विदेश भेजने के लिए सपोर्ट करेंगे, लेकिन विदेश से वापस आपको कहीं जाना है तो उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बहुत ही बेहतर बनती हुई दिखेंगी। आत्मविश्वासी रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेंगे। किसी कारण से किसी प्रकार को कोई स्कैम या व्यर्थ के किसी आरोप में फंसे हुए थे तो उससे बाहर आप निकलने की संभावनाएं बनेंगी। कर्ज की मुक्ति का यह बेहतर ऑप्शन है, परिवार के लोग सपोर्ट कर देंगे। 7 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक आपकी कुंडली में शुक्र आय स्थान में आ जाएंगे, जो आपको कड़ी मेहनत करके अत्यधिक धन का लाभ दिलाने वाला रहेगा। यह आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बेहतर लाभ देगा। पारिवारिक सपोर्ट आपके मिलेंगे। काफ़ी समय से लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ में जो खटपट की स्थितियां थी इसमें अचानक सुधार की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है
धन के योग बनेंगे, बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार होगा, लेविश लाइफ के लिए कुछ भौतिक सुविधाओं की वस्तुएं आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा विदेश जाने की संभावनाओं में बेहतर बढ़ोतरी होगा। काफी सीनियर अधिकारियों से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन सैलरी नहीं इंक्रीज कर रहा था, तो उससे लाभ होगा। कुछ हद तक देखिए पिता से सपोर्ट की संभावनाएं बनेंगी और आप अपने जीवन में जो है धन का संचय भी करने में सफल हो जाएंगे, यानी धन मनी शेविंग की ओर चले जाएंगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे मैं यही बोलूंगा, प्रत्येक दिन एक गुलाब फूल की अगरबत्ती 23 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक माता लक्ष्मी को दिखाइए, लाभ 10 गुना बढ़ना चालू हो जाएगा। आप माता दुर्गा को भी दिखा सकते हैं। तुला राशि वाले, जब शुक्र 23 जुलाई से 7 अगस्त तक सिंह राशि में और 7 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक जो है वह कन्या कर्क राशि में वक्री होंगे, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तुला राशि वाले, क्योंकि देखिए शुक्र आपके लगन के मालिक हैं और राशि के भी मालिक हैं, अब क्योंकि शुक्र जो है कर्क राशि सिंह राशि में पहले वक्री होंगे तो मन की शांति होंगे। कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान, तनाव और डिप्रेशन में हैं और अपने जीवन का जो परफेक्ट निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वह निर्णय आप अपने जीवन में सही ले पाएंगे। यह आपके ससुराल पक्ष और वैवाहिक जीवन की स्थितियों में सुधार करेगा, क्योंकि आप एक सही रास्ते पे चलेंगे और आपको समझ में आएगा कि रिश्ते और नाते को किस प्रकार से बेहतर बना करके चलना है। आय के सोर्स बनेंगे। प्रथम संतान संबंधित किसी प्रकार की परेशानियां, अस्थिरताएं जो थी वह ठीक होगा। प्रथम संतान के स्वास्थ्य को लेकर के और उसके फ्यूचर को लेकर के जो परेशानियां थी वह ठीक होगा। संतान कंसीव करने से रिलेटेड शुभ समाचार है। काफी समय से लव लाइफ में परिस्थितियां ठीक नहीं थी, वह ठीक होगा। केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ हद तक आप बचाव करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और खोया हुआ सम्मान थोड़ा वापस आने की संभावनाएं बनेंगी। फिर 7 अगस्त से लेकर के आपके जीवन में 4 सितंबर तक जो है नौकरी व्यवसाय में जो परेशानियां थी इसमें सुधार होगा। पिता से बेहतर लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा में है तो अपने घर वापस लौटने की संभावनाएं बन जाएंगी अगर आप चाहते हैं तो, या दूर हैं घर पास आके काम करना चाहते तो होगा। माता पिता का सपोर्ट है। सीनियर अधिकारियों का इस समय विशेष सपोर्ट के अवसर आपके जीवन में मिलेंगे। केस मुकदमा से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी है, आप उसमें विजयी होंगे। थोड़ा सा कैरेक्टर को लेकर के या सम्मान को लेकर के जो कमियां आएंगी, शुक्र आपको शांत करेगा और एक सही ट्रैक पर ले जाने का प्रयास करेगा। जीवन साथी के द्वारा आपके तालमेल बेहतर होते हुए दिखेंगे। ससुराल पक्ष से या खानदानी संपत्ति से रिलेटेड भी परेशानियों में आप विजयी प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। उपाय के तौर पे देखिए क्या करना चाहिए। उपाय के तौर पे आलस्यपन थोड़ा कम करना चाहिए। शत्रु छोटा ही हो बड़ा हो, उसको हमेशा समान स्थिति में देखना चाहिए और प्रत्येक दिन ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का 51 बार जाप करना चाहिए। तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, जब शुक्र वक्री होंगे 23 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर के मध्य में, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहला तो 23 जुलाई से 7 अगस्त तक शुक्र जो है वो सिंह राशि में वक्री होंगे। तो क्या हो रहा था कि आपके जो सीनियर अधिकारियों से काफी मतभेद और परेशानियों का जो दौर चल रहा था, इसमें चलिए सुधार के अवसर आपके जीवन में हो जाएंगे चालू। काफी समय से कोशिश करने के बाद भी भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, यानी खुद की संपत्ति या वाहन नहीं ले पा रहे थे, इससे रिलेटेड शुभ समाचार हो जाएगा। नई नौकरी के बहुत ही बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। अकड़ और क्रोध कमेगा। नौकरी व्यवसाय में क्रोध में आपने हो सकता है रिजाइन करने का सोचा है या फिर नौकरी व्यवसाय में बदलाव करने का सोचा है, लेकिन कोई ऑफर नहीं मिल पा रहा था, तो वह समस्याएं अब दूर होने की संभावनाएं बन जाएंगी। माता से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। माता का स्वास्थ्य में बेहतर सुधार के योग बनेंगे। इस समय कुछ कर्ज की मुक्ति के अवसर मिलेंगे। काफी समय से विदेश यात्रा नहीं जा पा रहे थे, वह ठीक होगा। काफी समय से पुराने केस मुकदमा के चलते परेशान थे, जिसके चलते आपका व्यवसाय या नौकरी जो है प्रभावित हो रहा था, उसमें सुधार हो जाएंगे। इसके बाद फिर 7 अगस्त से 4 सितंबर के मध्य में शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे गोचर कर जाएंगे, जो आपको भाग्यशाली तो बनाएगा ही बनाएगा, आपके सीनियर से तालमेल बेहतर बना देगा। काफी समय से भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल खराब था। रिश्तेदारों के पास, भाई बहनों के पास या फिर जो है सरकार के पास पैसे आपके फंसे थे, वह निकलने की संभावना आपके जीवन में जो है वृश्चिक राशि वाले बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, आपकी माता आपको प्रॉपर सपोर्ट करने वाले रहेंगे। जीवन साथी से सेपरेशन या दूरियां बनी हुई थी, इसमें बेहतर सुधार के अवसर भी आपके जीवन में मिलेंगे। जिनको विवाह को लेकर के परेशानियां थी वह ठीक होगा। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर के उनसे परेशानियां थी, इसमें बेहतर सुधार के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। कर्ज की मुक्ति है। मोटा लोन भी आप खत्म करने वाले रहेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात और लाभकारी बात यह है कि जो लोग भी आपको डिस्टर्ब करना चाहते थे, गिराना चाहते थे, वो खुद ही गिर जाएंगे, क्योंकि समय आपके बिल्कुल फेवर में रहेगा। उपाय के तौर पे आलस्यपन का थोड़ा सा त्याग करना चाहिए। प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को एक लाल पुष्प अवश्य चढ़ाइए। 23 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक देखिए जीवन किस प्रकार से बदलता है वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि वाले,
जब शुक्र 23 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक वक्र अवस्था में रहेंगे तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहला 23 जुलाई से 7 अगस्त तक जो है ये भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे। धनु राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में आय का और षष्ठ भाव के अधिपति होते हैं और निश्चित तौर पे लग्न के और राशि के मालिक यानी बृहस्पति के समगृह संबंध रखने वाले होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि 23 तारीख से 7 अगस्त तक जो है आपके जीवन में सीनियर अधिकारियों से तालमेल में सुधार होगा। अपने जीवन के ठोस और बड़े निर्णय लेंगे। आपके सैलरी यानी इनकम में विशेष वृद्धि होगा। व्यापार में तरक्की के अलावा विदेश जाने की संभावनाएं हो जाएंगी। पिता या घर वाले या सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वह मिलना चालू हो जाएगा। ना चाह करके भी भाई बहनों से किसी थोड़ा मतभेद की स्थितियां थी। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा जीरो हो रहा था, इसमें बेहतर सुधार के अवसर आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है बहुत मोटे कर्ज को लेकर के जो परेशानियां हैं या आपके प्रतिद्वंदी या फिर शत्रु आपके पीछे गुप्त प्रहार कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं तो वह ठीक होगा। अब यहाँ पे देखिए 7 अगस्त से 4 सितंबर के मध्य में क्या होगा, नेगेटिविटी जीवन से बाहर निकलेगी। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार होगा। लव लाइफ में बेहतर सुधार के अलावा जो है आपके विवाह के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लाभ क्या है कि आप मोटे कर्ज के मुक्ति करेंगे। मोटा धन का प्राप्ति होगा। कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो काफ़ी समय से लिटिगेटेड था, बिक नहीं पा रहा था, तो वह आपके जीवन में सेल होने की संभावना आपके जीवन में बन जाएंगी। काफ़ी समय से मेहनत करने के बाद भी अपने भौतिक सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुएं नहीं परचेज कर पा रहे थे, तो हो सकता है वाहन या भौतिक सुख सुविधाएं परचेज हो सकती हैं। कहीं आप घूमने भी जा सकते हैं। परिवार में थोड़े से धार्मिक कृत्य के अवसर भी आपके जीवन में बेहतर बनते हुए दिखेंगे। छोटे भाई बहनों से भी तालमेल के बेहतर ऑप्शन खुलता हुआ दिखेगा। उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए, उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, 23 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक माता दुर्गा को सूखा नारियल, जिसको गड़ी नारियल बोलते हैं, भोग के स्वरूप में चढ़ाइए और स्वयं भी इसे खाइए। जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनेंगी। धनु राशि वाले। मकर राशि वाले, जब शुक्र 23 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन में 23 जुलाई से 7 अगस्त तक क्या लाभ मिलेगा। 23 जुलाई से 7 अगस्त तक आपको नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि हो जाएगा। पिता के स्वास्थ्य में आय स्थिरताएं थी, इसमें बेहतर सुधार के ऑप्शन खुल जाएंगे। संतान पक्ष को लेकर के बहुत परेशान थे, उसके करियर को लेकर के, उसके पढ़ाई को लेकर के, उसके आय को लेकर के, इसमें बेहतर सुधार के अवसर आपके जीवन में बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लाभ की संभावनाएं जो आपके जीवन में बनती हुई दिखेंगी वह बनेंगी कि आपका शिक्षा अधूरा छूटा था तो वह शिक्षा पूर्ण होने के कंडीशन पे आ जाएगा। किसी कारण से जो है आपका लव लाइफ बिल्कुल डैमेज हो चुका था, इसमें सुधार होगा। कोई इंटरव्यू या रिजल्ट आने वाला है तो आपके फेवर में रहेगा। इसके अलावा जो है जो संतान कंसीव करके रखे थे, इनका स्वास्थ्य काफ़ी समय से खराब चल रहा था, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के अवसर आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लाभकारी रहेगा, पिता आपको सपोर्ट कर देंगे, सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट कर देंगे, जो सबसे ज़्यादा लाभ के योग है। इसके बाद देखिए कि 7 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक फिर शुक्र सप्तमेश हो जाएंगे, तो ये कुछ स्थितियों में सुधार हो जाएगा। जो काफ़ी समय से आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद था ना, वह ठीक होगा। वैवाहिक जीवन का बेहतर सुधार होगा। ये एक ऐसा समय रहेगा कि प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि के ऑप्शन खुलेंगे। इसके अलावा जो है नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिणाम आपके जीवन में बनता हुआ दिखेगा। मानसिक शांति भी बनता हुआ दिखेगा और सबसे ज़्यादा लाभ की संभावना इस समय आपके जीवन में मकर राशि वाली ये होगी कि आप अपने जीवन में खानदानी संपत्ति को लेकर के जो विवाद में परेशानी में फंसे हुए थे उसमें लाभ मिलता हुआ नजर भी आएगा। विदेश यात्रा को लेकर के ये समय काफ़ी अच्छा है। प्रतिद्वंदी दूर जाएंगे, इन्वेस्टर मिलेंगे, व्यापार में कुछ अच्छे कस्टमर का वैल्यू मिलेगा और काफ़ी समय से एक जगह से दूसरी जगह जा करके काम करना चाहते तो चलिए इस मामले में लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। उपाय के तौर पे देखिए मकर राशि वाले करना क्या चाहिए। उपाय के तौर पे मैं यही बोलूँगा कि प्रत्येक दिन थोड़ा मिश्री माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और आप भी स्वयं खा करके घर से निकलिए, बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, जब 23 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक शुक्र वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन पे इसका क्या फल मिलेगा, मैं इसकी जानकारी दे दूं। कुंभ राशि वाले, सबसे पहला बात कि शुक्र आपकी कुंडली में सुख का और भाग्य का मालिक होते हैं, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनकी स्थिति कुंडली में क्या है, क्योंकि सुख और भाग्य कभी कभी आपको धोखा दे देता है और जीवन में परेशानी आती है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूँ। आपके जीवन में क्या होगा कि 23 जुलाई से 7 अगस्त तक सप्तम भाव में शुक्र का विराजमान होने से हुई वक्र अवस्था में वैवाहिक जीवन में जो कलेश या मतभेद या अस्थिरताएं थी, इसमें सुधार के अवसर होंगे। द्वितीय संतान से कुछ दूरियां बनी हुई थी या परेशानियां बनी हुई थी, इसमें कुछ हद तक सुधार के अवसर आपके जीवन में दिखने चालू हो जाएंगे। सेपरेशन था, उसमें कुछ सुधार के अवसर मिलेंगे। विवाह को लेकर के कुछ अच्छी संभावनाएं नहीं आ रही थी, वह ठीक होगा। जीवन के कुछ कठोर और बेहतर डिसीजन और निर्णय लेंगे।
लक फेवर करने का अवसर होगा। जिनको विदेश जाना है उनके लिए समय बेहतर रहेगा। कोई खानदानी संपत्ति का विवाद है या सेल नहीं हो पा रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ संभावनाएं आपके जीवन में बेहतर होंगे। निश्चित तौर पर थोड़ी अस्थिरताएं होंगी 7 अगस्त तक, लेकिन जीवन के बड़े बड़े और कठोर निर्णय भी आप अपने पक्ष पे और अपने हिसाब से लेंगे। आप अपने जीवन में काफ़ी समय से अगर आपकी नौकरी छूटी पड़ी थी तो नौकरी करने के लिए आप तत्पर रहेंगे और तनाव, परेशानी, ये सभी चीज़ों से बाहर निकलना चालू हो जाएंगे। पिता का सपोर्ट भी बेहतर मिलेगा, लेकिन बेहतर परिणाम 7 अगस्त से 4 सितंबर के मध्य में मिलेगा। इस समय आप केस मुकदमा से रिलेटेड विजयी हो रहे हैं। धन संबंधित किसी प्रकार की परेशानियां थी तो धन संबंधित परेशानियां दूर होंगी। विदेशों से धन लाभ या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा इस समय कुछ धार्मिक कृत्य हो सकता है। प्रथम संतान को लेकर के परेशान थे तो उसमें कुछ सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज़ है। इस समय भी संपत्ति से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। सामाजिक ख्याति जो खत्म हुई पड़ी थी उसमें सुधार के अवसर होते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जो है किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा या आपको कोई गलत आरोप में फंसाने का प्रयास कर रहा था तो आप उसमें विजयी होते हुए दिखेंगे। और सबसे ज़्यादा लाभ की संभावना आपके जीवन में एक यह भी मिलने वाला है कुंभ राशि वाले कि जब शुक्र वक्री होंगे तो इस समय आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा लाभ की संभावनाएं बनेंगी वह यह बनेगा कि आपके लिए नौकरी व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन कुछ होता हुआ दिखेगा और विवाह के रिश्ते भी बहुत अच्छे आएंगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? गुलाब फूल की अगरबत्ती प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी या माता दुर्गा के समक्ष जला दीजिए। अगर शाम के समय जलाते हैं तो इसका लाभ 3 गुना बढ़ता हुआ दिखेगा। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले 23 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक जो है शुक्र जो है ये वक्री हो रहे हैं तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 2 पार्ट में ये फल बता रहा हूँ। तो 23 जुलाई से 7 अगस्त तक जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखेगा। जो डिप्रेशन और तनाव की परेशानियां से आप 2-3 महीने से गुजर रहे हैं वह बाहर निकलेंगे। केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियों जो चल रही हैं उसमें आप विजयी होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशों से तालमेल आपके कुछ बेहतर होते हुए निश्चित तौर पर दिखेंगे। छोटे भाई बहनों से या रिश्तेदारों से जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था वह मिलेगा। लव लाइफ में जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक होंगे। रिश्तेदारों के पास, भाई बहनों के पास या कहीं भी आप पैसे को लेकर के प्रयास कर रहे थे, जो आपके पैसे फंसे हुए थे वह निकलते हुए दिखेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक नहीं था वह ठीक होगा। काफ़ी समय से सेपरेशन या दूरियां बनी हुई थी, आपसे सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था तो उससे रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बनते हुए दिखेंगे। खानदानी संपत्ति का कुछ हद तक लाभ की संभावनाएं भी बेहतर बनता हुआ दिखता है। इसके बाद मैं बात करूं 7 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक क्या हाल है। इस समय आपके जीवन में प्रथम संतान को लेकर के जो परेशानियां थी इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। संतान की तरक्की के बेहतर ऑप्शन खुलते हुए दिखेंगे। प्रथम संतान का भविष्य डिस्टर्ब होने को लेकर के सुधार होता हुआ दिखेगा। लव लाइफ में अस्थिरता और परेशानियों से अब बच करके सही ट्रैक पे जाने का प्रयास करेंगे। मन में सुसाइडल अटैम्प्ट या नेगेटिविटी जो बड़ी पड़ी थी इसमें कुछ हद तक कंट्रोल के अवसर उत्पन्न होने चालू हो जाएंगे। रिश्तेदारों का लाभ है। देखिए इस समय भी खानदानी संपत्ति का बेहतर लाभ होता हुआ दिखता है। आय स्थान को शुक्र देखेगा तो जिसका जिसका इनकम बंद हुआ पड़ा है इनकम के सोर्स कुछ खुलने चालू हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो है अब अपने लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हिम्मत वाले हो जाएंगे। किसी प्रकार का भी कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट आने वाला जो आपके फेवर में होगा। शिक्षा है तो अच्छे जगह पे एडमिशन्स नहीं हो पा रहे हैं आपके या आपके संतान के तो वह ठीक होंगे। संतान से कुछ धन की प्राप्ति के भी बेहतर ऑप्शन खुलते हुए दिखते हैं। बुद्धिमत्ता में विकास है, इसीलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ससुराल पक्ष वालों भी आपका सपोर्ट कर देंगे और जीवन साथी से तालमेल कुछ हद तक ठीक होता हुआ दिखेगा। लव लाइफ में भी बहुत बेहतर सुधार के योग दिखेंगे। जो काफ़ी समय से लव लाइफ खराब चल रहा था या टेंशन था या प्रेम से विवाह के योग प्रयास करना चाहते थे नहीं हो पा रहा था, इसमें बेहतर सुधार के ऑप्शन भी दिखने चालू हो जाएंगे। उपाय के तौर पर देखिए करना क्या चाहिए, मैं यही बोलूँगा कि उपाय के तौर पर 23 जुलाई से 4 सितंबर तक दाहिने हाथ में स्त्री हो या पुरुष हो एक सफ़ेद धागा अवश्य बांध करके रखिए। इसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये शाम के समय बांधना है आपको। तो प्रिय दर्शकों 23 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक शुक्र वक्री हो रहा है। वक्री हो रहा है, इसका प्रभाव क्या होगा, किस कारण से वक्री हो रहा है, सभी विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट है। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।